नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो मूर्ख होता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत शक्ति आ गया, वो बोलता है हम तो बहुत बड़ा पहलवान है। और क्या करता है, सोते हुए बैल को जगाता है, बोलता है बैल आ मुझे मार तू, देख तुम्हें कितना दम है। और क्या होता है, बाद में उसे चीर फाड़ देता है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, आज सेम टू सेम हाल चीन का था। और चीन क्या कर रहा था, जबरदस्ती भारत से पंगा ले रहा था, पंगा लेके भारत को धमका रहा था, बोल रहा था आओ मुझे मारो। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने अब की बार आर पार कर दिया है, युद्ध से भी बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, चाइना में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन को जिस प्रकार से भारत ने सबक सिखाया है ना, कह सकते हैं कि दुनिया के लिए यह एक सबक है। और अमेरिका, यूरोप, खासतौर पे ब्रिटेन सब बोल रहा है कि अगर दुनिया में किसी को चीन को हराना है ना, तो भारत की पॉलिसी पे काम कर दो, क्योंकि भारत ना तो महाशक्ति है, नहीं उसके पास बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है, नहीं हाई फाई उसके पास कोई मिसाइल है, लेकिन फिर भी चीन को हरा दिया। बड़ी बात तो यह है, चीन को झुका दिया। और दोस्तों आज के समय में चाइना में ही शी जिनपिंग के खिलाफ जगह जगह नारेबाजी हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, वहां पे लोग मोर्चा खुला हुआ है, सब बोल रहा है कि ये नेता नहीं, ये देश का दुश्मन है, ये देश का गद्दार है, ये अमेरिकी एजेंट है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास है, कोई भी नेता खासतौर पे हमारे देश को इतना बदनाम नहीं किया जितना शी जिनपिंग ने किया है। दोस्तों चीन में बहुत कुछ हो रहा है, और इसी भी चीन का दोस्तों आप जानते हैं ना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो बहुत बड़ा सलाहकार है दोस्तों, शी जिनपिंग का सलाहकार ने शी जिनपिंग को चेतावनी दिया है, वार्निंग दिया है, बोला है कि संभल जाओ भाई, संभल जाओ, नहीं तो तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे साथ चीन भी जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा। और भारत के लिए बहुत कुछ कहा है दोस्तों, भारत का खौफ दिखाया है, भारत को महाशक्ति बताया है। चीन के थिंक टैंक ने भारत को उभरता हुआ ताकत बताया है, बोला है कि आज भारत से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, चाइना समझ जाए। तो बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप लोग को गर्व होगा आखिरकार हमारे भारत में इतना दम है कि चीन में चर्चा हो रहा है, चीन के थिंक टैंक आज नतमस्तक है, शी जिनपिंग को ओपनली वार्निंग दे रहा है भारत को लेकर। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। आप जानते हैं चाइना में एक हांगकांग अखबार है दोस्तों, उसका जो थिंक टैंक है ना, तमाम थिंक टैंक मिलके एक रिपोर्ट छपा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है दोस्तों, वहाँ पे एक अखबार है, उसका भी थिंक टैंक, यानी कि ये तमाम थिंक टैंक ने ओपनली चीन के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति को धमकी दिया, चेतावनी दिया है, उसे सलाह दिया है, समझाया है कि तुम कितना बड़ा मूर्ख हो, तुम कितना बड़ा गधा हो, तुम समझते हो अपने आप को महान और बाकी समझते हो सब घोंचू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, असली मायने में तुम खुद ही घोंचू हो, तुम खुद ही बैल हो, गधे हो, बाकी सब तुमको यूज कर रहा है, तुम पे सब खेल रहा है। और मोदी तो कितना महान है, उसका तुमसे कोई तुलना नहीं। दोस्तों बहुत कुछ खासतौर पे चीन के थिंक टैंक ने बोला है। दरअसल सबसे पहले तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और हांगकांग अखबार उसका कहना है कि, जिसका थिंक टैंक का कहना है कि देखो भाई, वर्तमान में चाइना जैसा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जापान अब भारत दोनों मिलके चीन के लिए मोर्चा खोला हुआ है। जापान भारत अमेरिका के पक्ष में जा चुका है, उसका कारण हम लोग खुद है। आज से केवल 4 साल पहले 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, उस समय फिर से भारत और चीन का रिश्ता बहुत बढ़िया हो चुका था। जिनपिंग और भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी है, दोनों हाथ मिला रहा था, और सब लोग यानी कि हिंदुस्तानी लोग तमाम गिला शिकवा भूल के फिर से मित्रता का अध्याय पढ़ रहा था, सब चाहता था कि शांति हो जाए। लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती खासतौर पे गलवान घाटी में हिंसक झड़प करवाया, और आज ऐसा समय आ गया है, चाइना के लिए भारत में कहीं भी थोड़ा भी प्यार नहीं है। भारत के लोग आज चीन से नफरत करता है, चीनी सामान को बहिष्कार करता है, चीनी लोग को देखना नहीं चाहता है, और चीन का जो रवैया है ना, उससे भारत के लोग बहुत ही परेशान है। और मजबूरी में आज भारत और जापान दोनों अमेरिका के पक्ष में गया हुआ है, अमेरिका से हाथ मिलाया हुआ है। भारत जापान ना चाहते हुए ऐसा किया है, चीन ने उसे मजबूर कर दिया है। चीन ने अपना जो चोर नीति है, दूसरे की जमीन हड़पने का नीति है, इसी कारण से भारत आज क्वाड में शामिल हुआ है, इसी कारण से भारत अब G7 में शामिल होने वाला है, इसी कारण से भारत अब नेटो में शामिल होने वाला है। चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, और वो भी शी जिनपिंग ने तो अपना खासतौर पे
सब कुछ खत्म कर लिया भारत से पंगा लेके, अब क्या करेगा दोस्तों। हांगकांग खासतौर पे जो अखबार है ना उसका थिंक टैंक और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट उसका कहना है कि अभी भी मौका है, संभल जाओ। अगर सचमुच में अमेरिका से लड़ना है, सचमुच में महाशक्ति बनना है तो एक ही उपाय है, भारत से मित्रता करो, शांति करो। भारत से हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी मोल मत लो, अभी भी समय है। दुश्मनी को भुला के मित्रता करो। मित्रता करने का एक ही उपाय है, सीमा पे शांति लाओ, सीमा पे जो भी विवाद है उसे खत्म करो और पाकिस्तान में जो हथियार सप्लाई करते हो वो बंद कर दो। पाकिस्तान में जो आतंकवादी को पालते हो वो बंद कर दो। भारत के लोगों का दिल जीतो, हो सकता है भारत के लोग तुम्हें माफ कर दे और यहाँ से हो सकता है तुम महाशक्ति बन सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि भारत को हम झुका देंगे और अमेरिका को झुका देंगे और फिर महाशक्ति बनेंगे तो ये तुम्हारा भूल है। तुम्हारा हाल नाजी जर्मनी से खतरनाक हो जाएगा, यानी कि वर्तमान का जो चीन है उसका हाल जर्मनी से भी बदतर होने वाला है। दोस्तों ये बात कौन बोला है? चीन के थिंक टैंक ने बोला है और शी जिनपिंग को चेतावनी दिया है। देखिए दोस्तों, चीन आज बेशक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पे बोलने का आज़ादी नहीं है, लेकिन वर्तमान में आज बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने जान को दांव पे लगा के कम्युनिस्ट वगैरह के खिलाफ बोलता है और जिनपिंग को घेरता है। और बड़ी बात तो यह है कि इसी में ये हांगकांग अखबार के जो खासतौर पे थिंक टैंक है बहुत बड़ा बरेबरी काम किया है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जो थिंक टैंक है उन्होंने बहुत ही बहादुरी काम किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये मत बोलो कि चीन ने हमें क्या औकात दिखाया था। खासतौर पे गलवान घाटी में हमारा केवल 50 सैनिक मारा गया था, चीन बर्बाद हो गया था। दूसरी ओर भारत का कितना मरा था? केवल 20 सैनिक शहीद हुआ था। तो समझ लो भारत में कितना पावर है। दोस्तों उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय आर्मी किसी को छेड़ता नहीं है, भारत सरकार किसी को छेड़ता नहीं है और जब पंगा लेता है तो आर्या पार कर देता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के जवानों के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। भारत के जवान 70 साल से युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान से, प्रॉक्सी वार कर रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी और भारतीय आर्मी में आमना सामना होता है। इसीलिए भारतीय आर्मी वर्ल्ड वार II के बाद सबसे एक्सपीरियंस आर्मी है, सबसे खतरनाक और सबसे बेहतर है। और चाइनीज आर्मी केवल मूवी बनाने के लिए फेमस है, यानी कि वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए फेमस है। खासतौर पे यूट्यूब वीडियो अपलोड करता है, खासतौर पे अपने आप को दिखाता है कि देखो मैं हॉलीवुड जैसा हूँ, लेकिन अंदर से खोखला है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय आर्मी को और चीनी आर्मी से तुलना कर देंगे तो हम लोग बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि भारतीय आर्मी को तमाम जगह पे युद्ध करने का खासतौर पे पूरा अभ्यास किया है। खासतौर पे ज़मीन पे भी, बालू पे भी, रेगिस्तान में भी, खासतौर पे बर्फ इलाका में भी, पहाड़ में भी, यानी कि भारतीय आर्मी हर जगह खासतौर पे युद्ध अभ्यास किया हुआ है। वो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन हमारा आर्मी क्या है? केवल दिखावा करता है। और यही कारण है कि जब युद्ध होगा तो भारत का एक आर्मी हम पे 10 से भारी पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग अमेरिका से क्या, हम लोग भारत से हार जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध होगा तो अलग बात है, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर आमने सामने की वार होगा तो भारत के पास अगर 1 लाख आर्मी हो तो चीन के 5 लाख पे भारी पड़ेगा। दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हो गया, फिर हांगकांग के अखबार का थिंक टैंक किया, उन्होंने साफ कर दिया कि चाइना को अगर अपना जान बचाना है, चीन को अगर सचमुच में महाशक्ति बनना है, इस धरती पर रहना है, तो आज ही भारत से सामना ना करे, भारत सामने घुटने टेके, भारत से माफ़ी मांगे। हो सकता है भारत के लोग माफ़ कर दे और दोनों मिल के काम करें। मिल के काम करने में ही कुछ होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आने वाले समय में चीन टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, चीन बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पे भारत का कोई गलती होगा भी नहीं, क्योंकि भारत कभी भी चीन से युद्ध नहीं चाहता था। भारत चाहता था कि केवल चीन से व्यापार हो, लेकिन चाइना ने भारत को हमेशा केवल धोखा ही दिया और यही कारण है कि भारत आज अमेरिका के साथ गया हुआ है।